ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अच्छा, क्लास को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा एक सवाल है, सभी को मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज सभी को आ रही है? मेरी वीडियो और स्क्रीन? एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग वाई टाइप करके बता दो, क्योंकि हो सकता है थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाए मेरी तरफ से आज। ठीक है, तो आपको अगर बीच क्लास में कुछ ऐसा होता है, वैसे मैं कोशिश करूंगा ऐसा ना हो, और अगर मान लो ऐसा कुछ होता भी है तो आपको क्लास में शांति बनाकर रखनी है। अगर कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, मैं उसको जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जो हमारी क्लास चल रही है, इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम क्या है, लाइंस एंड एंगल। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखाएं तथा कोण हमारा चैप्टर चल रहा था। और इसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एकांतर बाह्य कोणों का युग्म और एकांतर अंतः कोणों के युग्म के बारे में। आपको याद है क्या हमने क्या पढ़ा था? एकांतर बाह्य कोण का युग्म और एकांतर अंतः कोण के युग्म के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था क्या होते हैं एकांतर कोण। ऐसे कोण जो जेड शेप में हो। कौन सी शेप में? जेड में। ठीक है, जैसे मैं यहां पर ये जेड बना दूं, इस तरह के जो कोण बनते हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको हम क्या कहते हैं? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, क्योंकि ये जेड के अंदर की तरफ बन रहे हैं ना। ये कहां बन रहे हैं? अगर आप देखो, ये जेड है और जेड के अंदर बन रहे हैं ये, तो इनको हम क्या बोलेंगे? एकांतर अंतः कोणों का युग्म। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से दो मैं लाइन खींचता हूं। इस तरीके से मैंने दो रेखाएं खींची, एक रेखा ऐसे और एक रेखा मैंने ऐसे खींची, मान। ओके, और मानो इसको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है इस प्रकार। इस प्रकार मान लो कोई एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था एकांतर कोण क्या होते हैं। जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने जेड के अंदर। ठीक है, जेड कैसे, अगर आप देखोगे। अच्छा, पहले मैं डिटेल में बता देता हूं। डिटेल में मैंने ये बताया था कि ऐसे कोण जिनके शीर्ष अलग अलग हों, जिनके शीर्ष अलग हों। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तिर्यक रेखा के विपरीत हों। तिर्यक रेखा के विपरीत हों। ठीक है, पहले चीज मैंने क्या बताई थी? जिनके शीर्ष अलग अलग हों। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी? कि तिर्यक रेखा के विपरीत में स्थित हो। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि रेखाओं के मध्य में हो। रेखाओं के मध्य हो। तो ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष अलग अलग हो, जैसे मैं इस कोण की बात करूं, इसकी और इस कोण की, इन दोनों कोणों के शीर्ष क्या है? इसका, इस कोण का जो शीर्ष है वो ये है और इस कोण का शीर्ष ये है। दोनों के शीर्ष अलग हैं, तिर्यक रेखा के विपरीत में हो। तो दोनों जो कोण है, ये बीच में तिर्यक रेखा है, एक इस तरफ है दूसरा इस तरफ है, तो दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत है। ठीक है, तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में है दोनों। है या नहीं? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में वाई टाइप करके। पहला पॉइंट, शीर्ष अलग अलग हो। तो इस कोण का शीर्ष ये है, इस कोण का शीर्ष ये है, शीर्ष अलग अलग है। दूसरा पॉइंट, तिर्यक रेखा के विपरीत हो। तो ये बीच में तिर्यक रेखा है, इसके विपरीत में है दोनों। और तीसरा पॉइंट, रेखाओं के मध्य हो। तो ये देखो, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो इन दोनों रेखाओं के मध्य में आ रहे हैं दोनों कोण। तो इन दोनों कोणों को मैं क्या बोलूंगा? एकांतर अंतः कोण बोलूंगा। ठीक है, अगर मैं इनको एक और दो नाम दूं तो कोण एक और कोण दो को मैं क्या बोलूंगा? एकांतर अंतः कोण। ठीक इसी प्रकार इस वाले कोण को और इस वाले कोण को भी मैं क्या बोलूंगा? अगर इसको तीन और चार नाम दूं तो इसमें भी यही चीज है। दोनों के शीर्ष अलग अलग है, तीन का शीर्ष ये है, चार का शीर्ष ये है। दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत में है, ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, और दोनों इन रेखाओं के मध्य। तो इनको भी मैं क्या बोलूंगा? एकांतर अंतः कोण। तो तीन और चार को भी क्या बोलूंगा? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, एकांतर अंतः कोण। ये तो हुई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था इनका डायरेक्ट तरीका पहचानने का। डायरेक्ट तरीका यह है कि आपको जेड बनता हुआ दिखता है। जिन जिन कोणों में जेड बनता हुआ दिखे, मानो ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, इनको अगर कोई त्रियक रेखा काट रही है, इनको अगर कोई त्रियक रेखा मानो इस तरीके से काट रही है, तो एक जेड आपको बनता दिखेगा ऐसे, सीधा जेड ऐसे। ये
और ये, बस इसको देखो लाल वाले को, तो एक जेड बन रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस जेड के अंदर वाले जो कोण हैं, अंदर वाले कोण से मतलब है ये वाला और ये वाला, इनको हम क्या बोलेंगे, एकांतर अंतः कोण। ये बात आपको समझ में आई? ये जो रेड कलर का जेड बन रहा है, ये जो रेड कलर का जेड बन रहा है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसको अगर मैं थोड़ा इधर बनाकर अलग से आपको बनाकर दिखाऊं तो एक लाइन आपको ऐसे दिखेगी रेड कलर में, फिर ऐसे दिखेगी और फिर ऐसे दिखेगी। तो ये जो अंदर वाले हैं, है ना, ये वाला और ये वाला जो अंदर की तरफ बन रहे हैं, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एकांतर अंतः कोण, क्योंकि ये अंदर की तरफ है। ये देखिए, ये दोनों अंदर की तरफ है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एकांतर अंतः कोण। ठीक इसी प्रकार एक और जेड आपको बनता दिखेगा अगर मैं ऐसे बनाऊं, ब्लू कलर में, देखो यहां से ऐसे, उल्टा जेड है ऐसे। तो इस प्रकार बने अंदर वाले कोण, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अलग से बनाकर दिखा देता हूं। एक लाइन ऐसे है, फिर ऐसे है और फिर ऐसे है, तो ये भी एक जेड की तरह कुछ बन रहा है। तो यानी ये वाला अंदर वाले कोण, इनको हम क्या बोलेंगे, एकांतर अंतः कोण। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो जो जेड के अंदर जो आते हैं, आपको जेड बनाना है, सिंपल सी बात, आपको क्या बनाना है, जेड बनाना है, जो मैंने आपको यहां पर बना के दिखाया। तो ये जो अंदर वाले हैं, इनको हम बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। सबको क्लियर है ये? बताइए, अगर कोई डाउट हो तो पूछो। सभी स्टूडेंट्स मुझे चैट बॉक्स में एक बार बता दो भाई। मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क में करने के लिए भी दिए थे क्वेश्चन, आपने होमवर्क में भी किए होंगे, उम्मीद करता हूँ। कोई डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हमने देखा, एकांतर अंतःकोण के बारे में पढ़ा। सिंपल, ये जो जेड शेप बन रही है, इसके अंदर वाले जो है, ठीक है, एक जेड ये बन रहा है, उल्टा जेड है ये, इसके अंदर वाले, अंदर अंदर वाले। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब ये तो हुए अंदर वाले, अब बाहर भी तो बन रहे हैं। बाहर कौन सा बन रहा है? तो मैं एक बार इन सबको हटा देता हूं। हमने अभी पढ़ा एकांतर अंतःकोण के बारे में। अब बाह्य की बात करते हैं, जो बाहर की तरफ बनते हैं, जो बाहर की तरफ बनते हैं। मानो ये दो लाइन है, इनको अगर कोई एक त्रियक रेखा काट रही है, इनको अगर कोई एक त्रियक रेखा काट रही है इस तरीके से, ठीक है। अब जो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ मतलब ये है कि देखो जेड बना लो पहले, जेड कहां बन रहा है, एक जेड देखो ये बन रहा है, एक जेड ये बन रहा है, दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है ये वाला जेड, ये वाला, ये जेड दिख रहा है सभी को लाल रंग में जो मैंने बनाया है? देखो 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 देखो, दिख रहा है सभी को? तो इस जेड के अंदर अंदर वाले तो हमने अभी पढ़े, मतलब अंदर से मतलब ये वाला और ये वाला, ये क्या थे, एकांतर अंतःकोण थे, जो अंदर अंदर वाले थे। अगर ये अंदर थे तो हमने उनको अंतः बोला। अब जो बाहर हैं, बाहर से मतलब क्या है कि इस जेड के बाहर ये वाला है, जेड के बाहर ये है ना, और एक ये है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एकांतर बाह्य कोण। अगर मैं इनको नाम दे दूं कुछ, एक दो, इनको नाम दे दिया तीन और चार, तो एकांतर अंतः कोण किसको बोलेंगे, एक और दो, दो को। और एकांतर बाह्य कोण किसको बोलेंगे, एकांतर बाह्य कोण किसको बोलेंगे, तीन और चार को। तो बताइए, समझ में आए दोनों? जो अंदर बन रहे थे, ये ना एक और दो, तो इनको एकांतर अंतः कोण बोला। एकांतर क्यों बोला, क्योंकि जेड में आ रहे हैं, जेड के अंदर आ रहे हैं। अंतः क्यों बोला, क्योंकि अंदर बन रहे हैं। फिर इनको एकांतर क्यों बोला, क्योंकि जेड में आ रहे हैं। और बाह्य क्यों बोला, क्योंकि बाहर बन रहे हैं। ठीक है, तो एक और दो क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण, तीन और चार क्या होंगे, एकांतर बाह्य कोण। ठीक इसी प्रकार इस तरफ भी हम बना सकते हैं, है ना। इस तरफ भी तो एक जेड बन रहा है, इस तरफ भी तो एक जेड बन रहा है ऐसे, ये देखो, उल्टा जेड, ये देखो, ये वाला।
तो इसके अंदर वाले जो हैं, यानी ये वाला और ये वाला, अगर मैं इसको नाम दे दूं 5 और इसको नाम दे दूं 6, तो 5 और 6 अंदर है जेड के, तो इनको हम एकांतर अंतःकोण बोलेंगे। और बाहर की तरफ देखो, ये वाला 7 बोल देता हूं और इसको 8 बोल देता हूं, और 7 और 8 को हम क्या बोलेंगे? एकांतर बाह्य कोण, क्योंकि ये बाहर की तरफ बन रहे हैं। तो अब आपको 2 जेड यहां पर दिख रहे हैं, एक लाल एक रेड कलर में, उसके अंदर 1 और 2 हैं, और बाहर 3 और 4 हैं, और एक ग्रीन कलर में दिख रहा है हरे रंग में, उसके अंदर 5 और 6 हैं, और बाहर की तरफ 7 और 8 है। बताओ, मैंने आपको पूरा इसको दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो अब आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए, एक एक करके माइक ऑन करके, और अगर कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है, और इसलिए बताया क्योंकि आगे इनका यूज है, तो बार बार ये चीजें अब आएंगी तो आपको समझनी है चीजें। अभी भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ में आया नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लो सभी लोग, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके बाद पोल सेक्शन में आप लोग आंसर करेंगे इसका। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में बेसिकली आपको यहाँ पर 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते हुए दिखाई गई है। इसमें आपको पहचानना है कि सी और ई, ये जो कोण सी और कोण ई है, इनका नाम क्या है ना? सी कहां पर दिखेगा आपको? सी यहां पर दिखेगा आपको, और ई कहां पर दिखेगा? यहां पर। तो आपको ये वाला कोण और ये वाले कोण, इनमें क्या संबंध होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो करिए आंसर। सी ये वाला है और ई ये वाला है। करिए आंसर। इनको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है संगत कोण, ऑप्शन बी है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, ऑप्शन सी है एकांतर अंतः कोण, ऑप्शन डी है एकांतर बाह्य कोण। करिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन का। अभी पता चल जाएगा कितने बच्चों को समझ में आया था, कितनों को नहीं आया था इस क्वेश्चन से। यस, 8 बच्चों का आंसर आ गया, 8 में से 7 स्टूडेंट का आंसर सही है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का, और बताएं कि ये जो सी और ई है, इनको हम क्या बोलेंगे, इनके बीच में संबंध क्या है। वेरी गुड, 10 में से 8 बच्चों का आंसर सही है। अभी भी 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है, तो ध्यान से देखें सी और ई। पहले आप शेप बनाकर देखो सी और ई किस शेप के अंदर आ रहे हैं, और फिर देखो अंदर आ रहे हैं या बाहर आ रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, एकांतर का मतलब होता है जेड, अंतः का मतलब होता है अंदर, जेड के अंदर। एकांतर का मतलब होता है जेड, बाह्य का मतलब होता है बाहर, जेड के बाहर। ठीक है, तो पहले तो ये चेक करो कि जेड बन रहा है या नहीं बन रहा है इनके बीच में, और अगर बन रहा है तो फिर ये देखो अंदर है ये या बाहर है। वेल डन, 12 बच्चों का आंसर आ गया, 12 में से 10 स्टूडेंट का आंसर सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। ओके, अभी भी 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है, तो जल्दी से आंसर करिए। 4 स्टूडेंट और बचे हैं, 13 बच्चों का आंसर आ गया। आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का सभी लोग पोल सेक्शन में जाकर, और अगर क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ ही रहा होगा वैसे। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया गया है जिसमें जे और के 2 रेखा हैं, और उनको एक तिर्यक रेखा एल काट रही है। तो सी और ई कोणों को हम क्या बोलेंगे? यस, 3 स्टूडेंट और बचे हैं, लास्ट 3 स्टूडेंट और बचे हैं, लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अभी बाकी हैं आने, उनको हम करेंगे। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके,
तो ज्यादातर सभी बच्चों का आंसर सही था, 2 बच्चों का आंसर गलत था और 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया था। तो मैंने किसकी बात की यहां पर, सी और ई को मुझे देखना था। सी यहां पर है, ई यहां पर है। सी कहां पर है? सी यहां पर है और ई यहां पर है। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर एक जेड बना दूं इस तरीके से, देखो। अब आप बोलोगे सर जेड ही क्यों बनाया, वो आपको देखना पड़ेगा खुद से बना बनाकर। जब आप 10-15 क्वेश्चन खुद से कर लोगे फिर तो आपको जेड बनाकर देखने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद से पहचान लोगे। तो जब आप ये एक जेड बनाकर यहां पर देखोगे तो आपको दिख रहा है सी और ई इस जेड के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस जेड को यहां पर बनाऊं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहां पर ये जो नीचे वाला पार्ट है यहां पर बनाया है। अब आप देखो, सी यहां पर है, यहीं पर तो है सी, और ई यहां पर है, ये रहा। सी यहां पर है जेड के ऊपर वाले कोने में, ई यहां पर है जेड के नीचे वाले कोने में। तो ये एकांतर कोण होंगे, इतनी बात यहां से सिद्ध हो गई है। ये बात आपको समझ में आई? ये एकांतर कोण क्यों होंगे, जल्दी से बताओ। ये एकांतर कोण क्यों होंगे, ये बात आपको समझ में आ गई है सभी को? क्योंकि ये जेड के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, अभी जेड अंदर आ रहे हैं तो क्या होंगे फिर? अंतः कोण। अंदर आ रहे हैं तो क्या होंगे? अंतः। तो इनको हम क्या बोलेंगे? एकांतर अंतः कोण। अंदर है ना ये जेड के, देखो सी और ई, जेड ऐसे बनता है तो अंदर आ रहे हैं ना ये। तो सी और ई क्या होंगे? एकांतर अंतः कोण, यानी ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन। समझ में आया सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, 1 मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है। पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया था उनके नाम है शुभम, सुमित, प्राची, खुशी, लक्ष्य, ऋतु, संजीव, शिल्पी, नेहा, शिवानी, अमन, मोहम्मद, आफ्ताब, वंदना, अयान, विनोद कुमार, विनोद नाम से हैं, प्रीति, प्रीति, निकिता, मोहम्मद कैफ एंड सोनाली। इन सब बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। उनमें से जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे उनके नाम है शुभम, सुमित, नेहा, शिवानी, अमन, अयान, प्रीति, निकिता एंड मोहम्मद कैफ। जिनके 4 में से 3 सही थे उनके नाम हैं संजीव, शिल्पी एंड वंदना, ठीक है। और यस, तो ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है 2 जनवरी का। तो इसको आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी चेक कर सकते हो, वहां पर भी मैंने इसको भेजा हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको लाइव क्लास में भी दिखा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगर समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो क्या होगा, है ना। अगर समांतर रेखाओं पर कोई तिर्यक रेखा है और उसके जो संगत कोण हैं उनका व्यवहार, उनके गुण क्या होंगे, है ना। अगर समांतर रेखाएं हैं इस तरीके से, एक समांतर रेखा ये हो गई, एक समांतर रेखा ये हो गई, और इनको अगर कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण बनेंगे। उन संगत कोणों का के गुण क्या होंगे ये हमें पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर मैंने आपको संगत कोणों के बारे में बताया था, आपको याद होगा, तो वो यहां पर काम आएंगे आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यदि 2 समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। यदि 2 समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा, तो इस प्रकार बने संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ये बात आप सभी को क्लियर हुई? जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? यहां पर जो आपको ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि संगत कोण बराबर होते हैं कब? जब 2 समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे। ये पॉइंट सभी लोग अपनी नोट्स में लिख लो। जब समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है ना, उसके बाद ये लिखना कि संगत कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो अभी हम समझेंगे। पहले बताओ, कोई इसमें डाउट है किसी को? बताइए। ठीक है, चलिए। तो अच्छा, पहले ये बताओ, अगर मैं यहां पर
दो समांतर रेखाएं खींचूं इस तरीके से, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं क्योंकि एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटेंगे। इनको अगर कोई एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काट रही है तो यहां पर कितने कोण बनते हैं? एक कोण यहां बना, दूसरा यहां बना, तीसरा यहां बना, चौथा कोण यहां बना, मान लो पांचवा यहां पर बन गया, छठा यहां पर बन गया, सातवां यहां पर बन गया और आठवां यहां पर बन गया। इनको हम क्या कहते हैं? तिर्यक कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोणों को हम क्या कहते हैं? तिर्यक कोण। मुझे बताओ इसमें संगत कोण कौन कौन से हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं संगत कोण कौन कौन से हैं? संगत कोण क्या होते थे? कोई भी स्टूडेंट? 1468, 1468 नहीं। अच्छा, एक के संगत क्या है? एक के संगत क्या है? भूल गए? 8 है एक के संगत। अच्छा, चलो इसको थोड़ा इधर करते हैं। मैंने आपको बताया था हम संगत कोण कैसे देखते हैं? एफ को देखते हैं। जब एफ बनता है तो एक संगत कोण बनता है। संगत कोण कैसे बनेगा? इस एफ के ऊपर जो लाइन है, एफ में दो लाइन आपको दिख रही है, एफ में आपको दो लाइनें दिख रही हैं, 8, एक मिनट, एक के संगत 8 नहीं होगा भाई। मतलब आप पहले समझो, मैं जो कह रहा हूं उसको समझो पहले, जो मैं कह रहा हूं उसको समझो पहले। जो 8 बोल रहे हैं वो तो विशेष रूप से समझे। देखो, एफ को आपको देखना होता है, जब संगत कोण देखने हैं तो कौन सी शेप देखनी है? एफ। एफ कैसे बन रहा है? तो एफ में दो लाइन होती है, एक लाइन ऊपर की तरफ होती है, एक लाइन नीचे की तरफ होती है। जब आपसे मैं कहूं एफ बनाओ तो एफ कैसे बनाओगे? कैपिटल लेटर वाला एफ। एक लाइन ऐसे खींचोगे, दो लाइन फिर ऐसे खींचोगे, तो दो लाइन होती है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। तो संगत कोण क्या होते हैं? ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाला कोण और नीचे वाली लाइन का भी ऊपर वाला कोण, ये आपस में संगत होते हैं। यानी अगर ये 1 है, ठीक है, और ये 5 है, तो ये दोनों आपस में संगत होंगे। ऐसे ही ऊपर वाली लाइन का नीचे वाला कोण और नीचे वाली भी नीचे वाला कोण, ये आपस में संगत होते हैं। आया याद? याद आया आप लोगों को? संगत, एक जैसी संगति हो जिनकी, जिनकी संगति कैसी हो? एक जैसी हो। एक जैसी संगति होने का मतलब ये है कि अगर कोई कोण ऊपर वाली लाइन के ऊपर है तो इसके संगत कौन सा कोण होगा? जो ऊपर ही होगा, जो नीचे वाली लाइन के भी ऊपर होगा। इनकी संगति एक जैसी है ना, इसलिए संगत कोण है। संगति एक जैसी कैसे है? याद तो है अमन, लेकिन अभी मैंने पूछा तो कोई 8 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। और अब मैं सर समझा मैं रहा हूं, गलती से वो कट गया था मेरा ऑनलाइन क्लास। ठीक है। तो जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो ध्यान से मेरी बात सुन लो। बार बार मैं बता रहा हूं, इनकी संगति एक जैसी है। एक जैसी क्यों है? क्योंकि ये कोण भी ऊपर वाली लाइन के ऊपर है, ऊपर वाली लाइन के ऊपर है, और ये वाला कोण नीचे वाली लाइन के ऊपर है। यानी ऊपर ऊपर वाले कोण, ऊपर ऊपर वाले कोण संगत कोण होंगे, नीचे नीचे वाले कोण संगत कोण होंगे। मतलब ये वाला और ये वाला संगत होंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब आता हूं मैं इस पर। अब मुझे बताओ एक के संगत कौन सा है? एक के संगत कौन सा है? 6। सभी स्टूडेंट्स? नेहा अभी भी आप 8 बोल रहे हो। एक के संगत, एक कहां पर है? एक कहां पर है? एक ऊपर है ना। एक कहां पर है? एक ऊपर वाली लाइन के ऊपर है। तो इसके संगत यानी इसके जैसा, जैसी इसकी संगति है ऐसे ही संगत का कौन है? 6 है, क्योंकि 6 भी तो ऊपर ही है। एक भी ऊपर है ऊपर वाली लाइन के, और 6 भी ऊपर है नीचे वाली लाइन के। ऊपर ऊपर के कोण देखने हैं, ऊपर ऊपर के। तो 1 और 6 क्या होंगे? संगत कोण। एक बराबर होगा कोण 6 के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एक किसके बराबर होगा? 6 के। ठीक इसी प्रकार 4 किसके संगत है? 4 किसके संगत है बताइए? 4 नीचे है, 4 नीचे है ना, के 8। 8 भी नीचे है। तो 4 और 8 संगत कौन होंगे? है ना, ऊपर ऊपर वाले संगत होंगे, नीचे नीचे वाले। तो 4 बराबर 8 होगा, 4 बराबर 8 होगा। संगत कोण बराबर होते हैं कब?
जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है। ये याद रखना, बराबर तभी होंगे जब समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी। अगर ये रेखाएं समांतर नहीं है तो ये बराबर नहीं होंगे। ये बराबर कब होंगे? जब समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इधर देखो, दो के संगत कौन है? दो के संगत कौन है बताइए? सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में आंसर करें सभी। दो के संगत कौन है? वेरी गुड। दो ऊपर है ना, ऊपर की तरफ है, लाइन के ऊपर है ना दो, तो लाइन के ऊपर नीचे कौन है? पांच है, तो दो और पांच संगत होंगे, तो दो बराबर होंगे पांच के। ठीक इसी प्रकार तीन को देखो, तीन किसके संगत है? सात। वेरी गुड, अब आप लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। तो तीन नीचे है ना, तो नीचे कौन है? इधर सात है, तो तीन और सात आपस में बराबर होंगे। इनको हम बोलते हैं क्या? संगत कोण। यानी ऊपर वाला कोण ऊपर वाले के बराबर होता है, एक छह के बराबर होगा। नीचे वाला कोण नीचे वाले के बराबर होता है, चार आठ के बराबर होगा। इसी प्रकार दो पांच के बराबर होगा और तीन सात के बराबर होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया है कि संगत कोण कैसे बनते हैं, बस आपको बराबर ही तो दिखाना है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको इनका यूज करना है, और अगर आपको डाउट रहेगा तो आप यूज नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर किसी स्टूडेंट को संगत कोणों में कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो बाय टाइप कर दो। तभी मैं आगे बढ़ूंगा, जब तक सभी लोग नहीं बताएंगे मुझे कि उनको समझ आया है नहीं। पहले मुझे बताओ सभी लोग, सबको क्लियर हो गया है ये? हर स्टूडेंट का मुझे रिस्पांस चाहिए, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। अगर एक स्टूडेंट भी ये बोल रहा है मुझे समझ नहीं आया तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। सभी बताओ मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसमें बताइए एक के संगत कौन है? बताइए एक के संगत कौन है? सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएं, एक के संगत कौन है? वेरी गुड, एक ऊपर है ना, और नीचे ऊपर कौन है? पांच। तो एक के संगत कौन हो गया? पांच, तो एक बराबर हो गया पांच के। दो के संगत कौन है? दो के, दो नीचे है, तो नीचे वाला कौन इधर कौन है? छह, तो दो किसके संगत है? छह के, है ना? अरे दो नीचे है और छह भी नीचे है, तो ये संगत हो गए। संगत मतलब जिनकी संगति एक जैसी हो, जो एक जैसा बिहेवियर करते हो, जिनका बिहेव एक जैसा हो। अब इधर बताइए चार, चार के जैसा कौन है? चार ऊपर की तरफ है, तो इधर कौन है ऊपर? नीचे आठ, तो चार किसके बराबर होगा? आठ के। ऐसे ही तीन के संगत कौन होगा? तीन नीचे है, इस लाइन के नीचे है ना तीन, तो इधर भी हम देखेंगे लाइन के नीचे कौन है? सात, तो तीन किसके बराबर होगा? सात के। ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? संगत कोण, करस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, समझ में आया सभी को? ओके, चलिए, तो ये होते हैं संगत कोण। तो ये अभी हमने लिखे, एक पांच के बराबर, दो छह के बराबर, तीन सात के बराबर और चार आठ के बराबर। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। दिए गए चित्र में यदि m समांतर है n के, तो x का मान ज्ञात करें। इन द गिवन फिगर इफ m पैरेलल टू n देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x का मान निकालना है। बताइए कैसे निकालोगे x का मान? 55। ओके, 55 कैसे? कैसे बता दिया आपने 55? सर जी क्योंकि आपने बताया था वो मतलब जो आपने क्या सर आपने बताया था संगत कोण बराबर होता है अपोजिट हमेशा। साइड जो तो क्या ये वो संगत कोण कोण है? होता क्या ये संगत कोण है? यस सर। कैसे है क्यों सर? संगत कोण ये? मैं इसको थोड़ा सीधा बनाता हूँ। सीधा बनाने से मतलब ये है कि मैं ना इस चित्र को ऐसे घुमा रहा हूँ। अब देखना यहाँ पर आपको, देखो क्या ट्रिक लगेगी यहाँ पर। मैं इसको ऐसे घुमा के बना रहा हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा बना है ना। इसको मैं चित्र को ऐसे अगर घुमा दूं तो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये हो गई ऊपर वाली लाइन, ये हो गई नीचे वाली लाइन। जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो इस तरीके से ये लाइन ऐसे आ जाएगी। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको मैंने घुमाकर बनाया है। ओके, अब मुझे आप ये बताओ, ये हो गई m,
जब मैं इसको घुमाऊंगा तो m इधर हो गया, n इधर हो गया, और ये वाला एंगल होगा 55 डिग्री, 125 आ रहा है अब आंसर। चलो ठीक है, और ये है x। तो अब जिनके 125 आंसर आ रहे हैं ना, वेल डन, वेरी गुड। तो अब बताओ, संगत कोण मैंने आपको बताए थे कि ऊपर वाली लाइन के नीचे वाला कोण, और नीचे वाली लाइन के नीचे तो कुछ है ही नहीं, हमें तो ये चाहिए ना, ये थोड़ी चाहिए। हमें कौन सा कोण चाहिए? एक्स का मान चाहिए हमें। किसका मान चाहिए? एक्स का। लेकिन एक्स तो इधर है ना? आप मेरी बात समझ रहे हो? इस एक्स का मान चाहिए, इधर का नहीं चाहिए। तो आप एक बात बताओ, अगर ये 55 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 55 डिग्री है, मैं इनको कुछ नाम दे देता हूं, ये चलो ऐसे ही कर लेते हैं। ये अगर 55 डिग्री है तो आपको यहां पर एफ बनता हुआ दिख रहा है सभी को, इस प्रकार से एफ बन रहा है, इस प्रकार से एफ बन रहा है, दिख रहा है सभी को ये एफ। थोड़ा और डार्क बना देता हूं जिससे आप सभी को दिखे, थोड़ा और डार्क बना देता हूं। थोड़ा और डार्क बना देता हूं, दिखना चाहिए सभी को, क्योंकि ये जो ज्योमेट्री है ना, यहां पर दिखना बहुत जरूरी है अच्छे से। इस एफ को देखो, दिख रहा है सभी को एफ ब्लू कलर में। तो मैंने क्या बताया था, संगत कोण वो कोण होते हैं एफ के ऊपर वाली जो लाइन है इसके नीचे वाला कोण, और एफ की जो नीचे वाली लाइन है इसके नीचे वाला कोण, ये आपस में बराबर होंगे। यानी अगर ये 55 डिग्री है, ये वाला कोण कितना है? 55 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 55 डिग्री। होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? संगत कोण है। होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताओ। ठीक है, होगा। ये चीज सभी को क्लियर हुई? अगर ये 55 है तो ये 55 क्यों होगा? क्योंकि ऊपर वाली लाइन के नीचे वाला कोण है, और नीचे वाली लाइन का भी नीचे वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी नीचे नीचे वाले हैं ना दोनों। तो 55 55 हो गए। ठीक है, मुझे चाहिए एक्स का मान। तो मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, क्या बताओ मुझे? मुझे ये बताओ आप लोग कि एक सीधी रेखा दिख रही है आपको? ये एक सीधी रेखा है, ये वाली, एक मिनट, ये वाली रेखा देखो, ये वाली देखो, ये एक सीधी रेखा दिख रही है आपको? ठीक है, सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 सीधी सर। रेखा पर 180 बनता है, तो ये पूरा 180 होगा, ये पूरा 180 डिग्री होगा, क्योंकि सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। अब इतना इतना कोण कितना है? एक्स। इतना कोण क्या है? एक्स। तो एक्स, फिर इतना कोण क्या है? 55 डिग्री। तो एक्स प्लस 55, और ये पूरा कितना है? 180 बराबर 180। तो x बराबर यहां से क्या आया? 55 उधर चला गया, 180 माइनस 55। और जब 180 में से आप 55 घटाओगे तो मैं वो भी घटा देता हूं, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2 और 1, यानी 125 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर? 125 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? बताओ। ठीक है, तो ऐसे ही आंख बंद करके आंसर नहीं करना है आपको। पूरे जो ये बने हुए हैं ना लाइनें, इनको ध्यान से देखो। एफ बनाकर देख लो ना सबसे पहले, यहीं पर एफ बना लेते हैं आप। इसको मैंने सीधा करके इसलिए बताया जिससे आपको समझ में आ जाए, वरना आप यहाँ पर सिंपल क्या करते, ऐसे एफ बना लो, है ना? ये एफ बन रहा है ऐसे सर। तो अगर ये एफ बन रहा है तो इस एफ का नीचे वाला इसके नीचे वाले के बराबर होगा, यानी ये 55 हो गया। और अगर ये 55 है तो पूरा 180 होता है। पूरा कितना होता है? 180। ये 55 है, 55 प्लस एक्स बराबर 180। तो एक्स बराबर क्या आया? 180 माइनस 55, यानी 125 डिग्री। अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताइए, फिर पोल में करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, फिर पोल में करते हैं क्वेश्चन। पहले बताइए इसमें कोई डाउट है तो। करें पोल में क्वेश्चन? रेडी सभी लोग? ठीक है, करते हैं। चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्स का मान निकालना है। ओके, तो ये तो आसान है, इसमें इतना सोचना नहीं पड़ेगा आपको। तो पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दो, तब तक आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को, क्या पूछा गया है इसमें। ओके, तो पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है।
तो बताइए इसमें x का मान आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, इसका मान आपको निकालना है। तो यहां पर आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं, ठीक है। ये आसान है जो हमने एग्जाम्पल किया था उसके मुकाबले। कुछ बच्चों ने क्या सोचा कि सर पिछले क्वेश्चन में 180 में से घटा दिया था तो इसमें भी घटा दें। इसमें तो घटाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ बच्चों ने घटाकर आंसर दिया है इसका। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जैसा एग्जांपल आपको कराया है पोल में क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा। तो समझो यार, रटो मत, रट क्यों रहे हो क्वेश्चन को, समझो, है ना। हिंट दे देता हूं मैं, एफ बन रहा है यहां पर, देखो ये एफ बन रहा है, ठीक है। करिए, तो थोड़ा ध्यान से किया करो भाई क्वेश्चंस को सॉल्व। ऐसा मत किया करो कि बिल्कुल अनजान बन के हम क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको आता है ये सब, आप सीख रहे हो, तो ऐसे बिहेव करो जैसे आपने सीखा है। ऐसे मत करो कि हमें मतलब जैसे क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो हम 180 में से घटाकर आंसर दे देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपसे, मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता क्योंकि आपका बैच बहुत ब्रिलियंट बैच है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, तो आपसे मैं ये उम्मीद नहीं करता। चलिए 12 बच्चों का आंसर आया, 12 में से 9 का सही है, 3 का गलत है। 5 स्टूडेंट अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करें भाई इस क्वेश्चन का पोल सेक्शन में जाकर। आपको एक्स का मान निकालना है। आपको सीधे सीधे यहां पर बनते दिख रहे होंगे कौन, मैंने आपको एफ भी बनाकर दिखा दिया। ऊपर वाली लाइन का ऊपर वाला कोण है और नीचे वाली लाइन का भी ऊपर वाला कोण है, ठीक है। तो क्या इनमें वो होता है, क्या संबंध होता है इनमें, वो आप लोग सोचिए और आंसर करिए। आपके पास लास्ट 15 सेकंड्स हैं जो स्टूडेंट्स बचे हैं। 13 बच्चों का आंसर आ गया, अभी भी काफी स्टूडेंट्स बचे हुए हैं। 14 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो भाई समझो, ऐसा मत करो, है ना। मतलब आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व मत करो। आप यहां पर देखो, ये एफ दिख रहा है सभी को, ये वाला है। मैंने क्या बताया, मैं चिल्ला चिल्ला कर एक चीज बता रहा हूं आपसे कि संगत कोण वो होते हैं जिनकी संगति एक जैसी हो। संगति एक जैसी होने का मतलब ये है कि अगर एफ के ऊपर वाली लाइन के ऊपर अगर 60 डिग्री है तो नीचे वाली लाइन के ऊपर भी 60 डिग्री ही होगा। जब ऊपर वाली लाइन के ऊपर 60 डिग्री है तो नीचे वाली लाइन के ऊपर भी 60 डिग्री होगा। इनको हम संगत कोण कहते हैं क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाला कोण बराबर होगा नीचे वाली लाइन के ऊपर वाले कोण के। ऊपर ऊपर वाले बराबर होते हैं, बार बार मैं बता रहा हूं, ऊपर ऊपर वाले कोण बराबर होते हैं। पिछले क्वेश्चन में यहां अंतर था, हमें ये चाहिए था, ये तो 55 ही था ना, यहाँ पर नीचे नीचे वाले बराबर आ गए थे। हमें ये एक्स निकालना था, इस क्वेश्चन में हमें एक्स इधर निकालना है। तो आप अपने, आपको सोचना है, थोड़ा सोचो। ऊपर वाली लाइन का ऊपर वाला कोण बराबर होगा नीचे वाली लाइन के ऊपर वाले कोण के। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, क्योंकि ये संगत कोण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डी। क्यों होगा? पूजा गुप्ता नाम से जो स्टूडेंट है, अभी भी आप डी बोल रहे हो, डी कैसे होगा? आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो ध्यान से? मैं ये कह रहा हूं कि ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाला कोण, ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाला कोण, ये ऊपर वाली लाइन है उसके ऊपर 60 डिग्री है, नीचे वाली लाइन के ऊपर वाले कोण के बराबर होगा। यानी ये 60 है तो ये भी 60 होगा ना, संगत कोण होते हैं, ठीक है। क्लियर यहां तक? कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब तो समझ में आ गया है ना? सोचना है, सोचना है, क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो थोड़ा सोचा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताइए एक्स का मान आपको निकालना है, तो ये भी सिंपल है। अभी मैंने आपको सिखाया है, अब मैं देखना चाहता हूं आप कितना सीखे हो। ओके मत मारो, समझो, ना समझ में आए तो पूछो।
प्रॉब्लम नहीं, मैं पूरी क्लास समझाने में निकाल दूंगा, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा मैं समझाता रहूंगा। लेकिन अब मेरे पास कोई ऐसी जादुई शक्ति नहीं है कि मुझे पता चल जाए कि, काश मेरे पास ऐसी शक्ति होती कि मुझे पता चल जाता कि किसको समझ में आया किसको नहीं आया। तो वो मुझे आपको बताना पड़ेगा ना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उन जादुई शक्तियों के लिए मुझे थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी हिमालय पर्वत पर जाकर। यस, 10 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके, 12 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। इस बार आपने मतलब अच्छे से सोचा है, वेरी गुड। 13 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 4 स्टूडेंट और बचे हैं, वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। यहां पर भी आपको एक्स का मान निकालना है। तो आप यहां पर देख सकते हो, मैंने बताया ऊपर ऊपर वाले कोण देखो वो बराबर होते हैं, नीचे नीचे वाले बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर होने चाहिए, ये पॉइंट भी मतलब ध्यान रखना। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण होने चाहिए। ओके, 2 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो भाई, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 2 स्टूडेंट्स और बचे हैं। चलिए, सबका आंसर आ गया, वेल डन। तो 17 में से 16 बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर ये एफ बन रहा है, ये वाला एफ बन रहा है ना। तो ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाला कोण नीचे वाली लाइन के ऊपर वाले कोण के हमेशा बराबर होगा। ऊपर ऊपर वाले बराबर होते हैं, ये ऊपर बन रहा है ना, ऊपर वाली लाइन के ऊपर है, और ये नीचे वाली लाइन के ऊपर है, तो ये बराबर होते हैं। अगर ये 120 है तो ये भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। क्या है ये? संगत कोण है, ठीक है। ये क्या है? संगत कोण है। अब बराबर क्यों है? क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है हमें। क्वेश्चन पर ये, क्वेश्चन में ये दिखाया गया है कि एम समांतर है एन के, ठीक है। और अगर ये समांतर है तो संगत कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। क्लियर हुआ सभी को? मान लो ये ऐसे दिया जाता क्वेश्चन, मान लो ये क्वेश्चन ऐसे दिया जाता, इस तरीके से, है ना, ये रेखाएं समांतर ना होती, तब आप ये नहीं कहते कि संगत कोण बराबर होते हैं, है ना। अगर ये 120 डिग्री दिया है और आपसे पूछा जाए ये निकालो, तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते इसको। क्यों? क्योंकि बराबर होने के लिए इन दोनों रेखाओं का समांतर होना जरूरी है। किन दोनों रेखाओं का? इसका और इसका एक दूसरे के समांतर होना जरूरी है। समांतर होने से मतलब है कि ये एक दूसरे को ना काटें। ये तो एक दूसरे को काट लेंगी ना, जब आगे बढ़ाऊंगा इनको, ये काट देंगी यहां पर, तो ये समांतर नहीं है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि समांतर रेखाओं की बात हो रही है अब। समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। चलिए, ये आपके सामने सवाल है, इसका आपको चैट बॉक्स में ही आंसर करना है। तो यहां पर आपको y का मान निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था, तो सोचो कैसे निकाल सकते हो y का मान निकालना। अभी अभी सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। ओके, वेरी गुड मोहम्मद कैफ। अभी देखो, आप ये सोचो, आप x और y में से आसानी से क्या निकाल सकते हो? x निकाल सकते हो, संगत कोण बनेगा, निकाल सकते हो सभी लोग। x आएगा 120 डिग्री, ठीक है। अच्छा, आप जो बच्चे 120 आंसर दे रहे हैं वो x का मान बता रहे हैं y का? x का, ठीक है फिर तो। ओके, और y का मान क्या होगा? y का मान क्या होगा? 60। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो जिनको समझ में आएगा बहुत अच्छी बात है, जिन्हें समझ में नहीं आया है वो प्लीज ध्यान दें। आप देखो यहां पर f बन रहा है, ये देखो उल्टा f बन रहा है यहां पर। तो मैंने बताया जब f बनता है तो ये नीचे बन रहा है, 120 डिग्री नीचे है, तो ये कहां है? ये भी नीचे है, ये दोनों नीचे है ना। इस लाइन के ये नीचे है और ये इस लाइन के नीचे है। जो x है वो ऊपर वाली लाइन के नीचे आ रहा है और जो 120 डिग्री है वो नीचे वाली लाइन के नीचे आ रहा है।
तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, संगत कोण। नीचे नीचे वाले कोण बराबर होते हैं, है ना, ये भी नीचे है ये भी नीचे है, तो एक्स कितना आया, एक्स बराबर यहां से कितना आया 120 डिग्री। ये सबको समझ में आया, एक्स कितना होगा 120 डिग्री, जल्दी से बताओ। एक्स का मान सबको क्लियर है, ये संगत कोण है इसलिए ये 120 होगा, एक्स भी कितना होगा 120 होगा, क्योंकि ये संगत कोण है, ये ऊपर वाली लाइन के नीचे है और ये नीचे वाली लाइन के नीचे है, तो दोनों बराबर हो गए। लेकिन मुझे क्या चाहिए, वाई चाहिए, तो वाई कैसे निकालूंगा मैं, अब ये 120 डिग्री है, ये मुझे निकालना है, तो ये सीधी रेखा आपको दिख रही होगी सभी को, ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है। अब अगर ये सीधी रेखा है तो सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यहां पर 180 डिग्री का, ये पूरा कोण कितना होगा 180 डिग्री, और इतना कोण क्या है x, तो x प्लस बाकी कोण कितना है y, y बराबर 180 डिग्री। x का मान कितना है 120, 120 प्लस y बराबर 180 डिग्री, तो y यहां से क्या आएगा 120 को आप उधर ले जाओ, तो 180 माइनस 120 तो कितना आया 60 डिग्री, तो y का मान कितना आया 60 डिग्री। समझ में आया, ये वाले स्टेप समझ में आए सभी को। सबसे पहले संगत कोण की मदद से हमने x का मान निकाला, और फिर ये क्योंकि सीधी रेखा 180 बनाती है तो उसकी हेल्प से हमने y निकाल दिया। कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर पोल में करते हैं, क्वेश्चन, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, इसमें आपको कुछ उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, y का मान इसमें भी आपको बताना है। यस, तो बताइए सभी लोग क्या होगा y का मान, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है जैसा अभी कराया है। 4 ऑप्शन हैं ए बी सी एंड डी। करिए, सभी लोग पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हाँ जी, आपको y का मान निकालना है, पहले x का निकाल लो। अभी सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर आया है भाई, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। ओके, नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ी, इसका मतलब ठीक है। 6 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का, जो स्टूडेंट्स बच गए हैं। बारह स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। चलिए, 4 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। आपके पास लास्ट 15 सेकंड्स है, लास्ट 15 सेकंड्स कर दीजिए जल्दी से आंसर, जो स्टूडेंट्स बच गए हैं इस क्वेश्चन का। ओके, 2 स्टूडेंट्स और बचे हैं, वो आंसर कर दीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, एक एफ आपको बनता हुआ दिखेगा इस प्रकार।
अब आपको एफ किस तरफ बनाना है, आपको एफ उस तरफ बनाना है जहां के कोण आपको निकालने हैं। इधर तो कुछ है नहीं, इधर बना के करोगे क्या, इधर वाला एफ बनाकर हमारा कुछ नहीं होगा, एंगल तो सब इधर है, तो इधर की बात करते हैं हम। तो मैं इधर का एफ बना रहा हूं, उल्टा एफ। ठीक है, बी ऑप्शन, वेरी गुड। तो अगर आप ध्यान से देखो, एक्स जो है वो ऊपर वाली लाइन के नीचे है और 115 डिग्री नीचे वाली लाइन के नीचे है। तो ये नीचे नीचे वाले कौन है, एक्स और 115, एक्स और 115 नीचे नीचे के कौन है, तो ये आपस में बराबर होंगे। और ये तिर्यक रेखा के एक ही और है, ये बीच में तिर्यक रेखा है ना, इसके सेम साइड पर है दोनों, सेम साइड पर है दोनों, और ये नीचे है और ये भी नीचे है, तो नीचे नीचे वाले कौन आपस में बराबर होते हैं। तो x कितना होगा, 115 डिग्री। तो यहां से x बराबर कितना आ गया, 115 डिग्री। लेकिन हमें चाहिए क्या, y, हमें तो y का मान चाहिए ना। तो y कैसे निकालेंगे, y कैसे निकालेंगे, हमें पता है, हमें पता है कि ये एक मिनट, ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये पूरा कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये कितना है, x है यानी 115 डिग्री है, और ये कितना है, y है। तो मैं यहां सिंपल क्या लिख दूंगा, 115 प्लस y बराबर 180 डिग्री, है ना। जब मैं 115 और y को जोड़ दूंगा यानी पूरा कोण हो गया ये 115 यहां से यहां तक और y यहां से यहां तक, और पूरा कितना होता है 180। ठीक है, तो यहां से y बराबर कितना आया, y बराबर यहां से कितना आया, 180 माइनस 115, और जब 180 में से 115 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 65 डिग्री। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 65 डिग्री या 65 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को, ये बताइए सभी को समझ में आया। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 65 या 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें आपको बताना है, अच्छा इसका चैट बॉक्स में ही आंसर कर देना। इसमें आपको बताना है किसका मान, एक्स का मान, एक्स की वैल्यू बतानी है। चलो करो, एक्स की वैल्यू निकालो, सोचो कैसे निकाल सकते हो, एक्स का मान आपको निकालना है। बताइए क्या आएगा एक्स का मान यहां पर, 45, वेरी गुड, 45, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने पड़ेंगे, देखो सबसे पहले यहां पर हमें 45 डिग्री दिया हुआ है, यानी यहां से हमारा कुछ हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, एक एफ बना देता हूं इधर, और आप देखोगे ये बन रहा है एक एफ ऊपर, सभी को दिख रहा है ये एफ, बताइए। ठीक है, ये एक एफ बन रहा है। तो देखो ये 45 डिग्री एफ की जो ऊपर वाली लाइन है उसका कोण है, मतलब ऊपर वाली लाइन के नीचे है, तो ये वाई भी कितना होगा, नीचे का कोण है ये भी, है ना। ये 45 डिग्री भी नीचे आ रहा है, एफ, एफ की ऊपर वाली लाइन के नीचे है, और वाई भी नीचे वाली लाइन के नीचे है, यानी ये दोनों संगत कोण हो गए, ये दोनों संगत कोण हो गए। तो वाई का मान कितना आया, वाई बराबर कितना होगा, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, ये जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी नीचे है, एफ के ऊपर वाली लाइन के नीचे आ रहा है, और वाई भी कहां आ रहा है, ऊपर वाली लाइन के नीचे आ रहा है, तो ये दोनों संगत कोण हो गए। ये सभी को समझ में आया, वाई का मान 45 डिग्री कैसे होगा, ये क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, अब देखो इसको मैं हटा देता हूं, इसका काम हो चुका है, हमें पता चल गया ये 45 डिग्री। अब देखो एक और एफ बन रहा है, ये देखो ये वाला है, ये देखो दिख रहा है सभी को, ये वाला है, उल्टा है ये नीचे, मतलब एफ को ऐसे घुमा दिया गया है, नीचे की तरफ बन रहा है वो, मतलब ऐसे बन रहा है ऐसे, है ना, देखो। ठीक है, तो एक एफ आपको यहां पर, एक मिनट, ये नीचे कैसे हो गई, ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, एक एफ आपको ऐसे बनता हुआ दिख रहा है, तो देखो ये वाई कहाँ है, नीचे की तरफ है, या मैं कह दूं ऊपर की तरफ है, क्योंकि एफ उल्टा बना है, तो ये वाई ऊपर की तरफ है, ये वाई इस लाइन के ऊपर है, इस वाली लाइन के, और ये एक्स भी नीचे वाली लाइन के ऊपर है, यानी ऊपर ऊपर वाले एंगल हो गए दोनों।
दोनों ऊपर ऊपर वाले हो गए ना, ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है लाइन के, ये वाला y लाइन के ऊपर है और ये वाला x भी लाइन के ऊपर है, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। यानी x का मान कितना आया, 45 डिग्री। ठीक है, तो x ही हमें निकालना था, 45 डिग्री हमारा आंसर हुआ। क्लियर हुआ सभी को, है ना? तो इस तरीके से हमें सोचना है। आपको पहले ये वाला f बनता दिखा, इस f से आपने y का मान निकाला, फिर ये वाला f बनता दिखा और इस f से आपने x का मान निकाला। समझ में आया सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लो। सेम ऐसा ही क्वेश्चन फिर पोल सेक्शन में हम लोग करेंगे। पहले ये सभी को समझ में आ गया है तो y टाइप कर दो। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें आपको x का मान निकालना है। ठीक है, पोल सेक्शन में आप सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। आपको इसमें किसका मान निकालना है, x का। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, A, B, C एंड D। करिए करिए सभी लोग। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस एंगल अलग है। तो सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। x का मान आपको निकालना है। यस, 8 बच्चों का आंसर आ गया। बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी आंसर कर दें इस क्वेश्चन का। 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, बाकी जो बच गए हैं वो भी आंसर कर दें। 10 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, 6 स्टूडेंट्स अभी बचे हुए हैं, वो भी आंसर कर दीजिए। हाँ जी, 6 स्टूडेंट्स अभी भी बचे हुए हैं, कर दीजिए आंसर सभी लोग। 11 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है, अभी भी 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। 4 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। 4 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है, कर दीजिए जल्दी से। 3 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो सेम ऐसा ही तो क्वेश्चन था, है ना? एक एफ आपको यहां बनता दिख रहा होगा सभी को, ये वाला देखो, ये बन रहा। संगत कोण में एफ बनता है, ये आपको पता ही है। तो नीचे मतलब ये ऊपर वाली लाइन के नीचे है, ये भी नीचे है, तो वाई कितना होगा, 70 डिग्री। वाई यहां से कितना आया, 70 यानी 70 डिग्री। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप देखो, एक एफ ये बन रहा है, ये वाला। ठीक है, ये y भी ऊपर की तरफ है, x भी ऊपर की तरफ है, दोनों ऊपर ऊपर के एंगल है। y भी ऊपर है, x भी ऊपर है, तो x भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये संगत कोण होंगे। संगत कोण ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर होता है, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर होता है। ठीक है, और क्योंकि ये रेखाएं समांतर थी इसलिए बराबर है, तो x का मान कितना आया, ऑप्शन सी 70 डिग्री। सबको क्लियर है ये? ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। हमने संगत कोणों के बारे में पढ़ लिया है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। ठीक है, बाकी